हेलो दोस्तों, आज हम मच अवेटेड रेड टेप फ्लो प्लस 3 का रिव्यू लाए हैं। फ्लो प्लस वर्जन 1 एक यूनिक शू है बजट कैटेगरी में जो फुल लेंथ प्लेट और एनर्जेटिक फोम का कॉम्बो ऑफर करता है। पर इसमें एक फेटल फ्लॉ था, हील स्लिप, जिससे लॉकडाउन और टर्न्स के अराउंड स्टेबिलिटी हिट होता था। फ्लो 3 आया है अपडेटेड अपर के साथ। हम जब भी कोई 10 के या हाफ मैराथन रेस दौड़ते हैं, कोई शू दिखे ना दिखे, फ्लो प्लस जरूर दिखता है। हमने ये भी नोटिस किया है कि रनर जो हाफ मैराथन 1.5-2 घंटे के बीच और 10 के 40 से 50 मिनट में कंप्लीट करते हैं, वो फ्लो प्लस ही प्रेफर कर रहे हैं। इन शॉर्ट, फास्टर रनर्स। डिस्क्लेमर, शू हमने खुद से परचेज किया है और इस पे 40 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं। शुरू करते इसके एस्टिमेटेड स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। रेड टेप फ्लो प्लस 3 का एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पे, 30 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 9 में इसका वेट है 301 ग्राम्स और एमआरपी है 8,899 पर 1500 के आसपास मिलता है। अपर बना है स्टैंडर्ड इंजीनियर्ड मैश का, मिडसोल में है ईटीपीयू फोम फुल लेंथ प्लास्टिक प्लेट के साथ और आउटसोल में ऑलमोस्ट फुल कवरेज है टीपीआर रबर का। शुरू करते हैं लाइक्स से और पहला होगा अपग्रेड्स। ऑलमोस्ट हर सेंस में रेड टेप फ्लो प्लस 3 वर्जन 1 से बेहतर है। पहले बात करते हैं मेश के बारे में। जो मटेरियल यूज हुआ है वो सॉफ्ट, कंफर्टेबल, हाई क्वालिटी का है। एकदम प्रीमियम लगता है, स्पेशली इस वाइट सी ग्रीन कलर में। वीडियो के थ्रू बताना मुश्किल है, बट हम बहुत सारे प्रीमियम रनिंग शूज रिव्यू करते हैं और रेड टेप का अपर 12-15 हजार के A6 या प्यूमा रनिंग शूज को राइवल कर सकता है। आपका ध्यान हम ग्लूइंग पे भी लाना चाहेंगे। एक जगह भी एक्स्ट्रा ग्लू मार्क्स नहीं है। क्रेजी क्वालिटी लेवल। अपग्रेड सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होते। ऑब्वियसली फ्लो 1 का सबसे बड़ा इशू था हील स्लिप। निटेड वन पीस बूटी कंस्ट्रक्शन के कारण V3 में रेगुलर अपर डाल के लॉकडाउन इंप्रूव हुआ है। एक और मीनिंगफुल एडिशन है एक्स्ट्रा लेस आइलेट। लेसेस भी लंबे दिए गए हैं ताकि रनर्स नॉट सही से लग पाए। रनर्स नॉट क्या होता है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। इससे अपर का होल्ड और सिक्योर लगता है। जो लेवल ऑफ डिटेल से काम किया गया है इस अपर पे, हमने कुछ ब्रांडेड एक्सपेंसिव शूज पे भी नहीं देखा है। अगला लाइक है वाइड फिटिंग अपर। पिछले वर्जन का अपर भी वाइड फिटिंग था, ये वर्जन भी वाइड फीट रनर्स के लिए परफेक्ट है। ये एक डबल एज सोर्ड है, क्योंकि अगर आपके पैर नैरो है तो अपर में बहुत ज्यादा रूम मिलता है। मेरा पैर एवरेज विड्थ का है। सॉक्स में किप्रिन की यूज करता हूँ, एक थिन और एक मॉडरेट थिकनेस का। इन दोनों सॉक्स को पहन के अपर में जरूरत से ज्यादा स्पेस पाया तो वुलन सॉक्स निकालना पड़ा आर्टेंगो का। इसके साथ फिट मच बेटर लगा। इसे आप पॉजिटिव ले सकते हैं और नेगेटिव भी। तीसरा लाइक है कि ये अभी भी हाईली एनर्जेटिक राइड देता है। मिडसोल में फॉर्म ईटीपीयू फोम आता है फुल लेंथ प्लास्टिक प्लेट के साथ। फ्लो प्लस अपने प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट एनर्जी रिटर्न देता है, इफ नॉट द बेस्ट। ऐसे शूज को थोड़े ब्रेक इन टाइम की जरूरत पड़ती है। जितने किलोमीटर आप इस पे दौड़ोगे फोम उतना खुलेगा। चौथा लाइक है आउटसोल। मेरा गो टू रनिंग रूट है एक साइकिलिंग ट्रैक जिसपे ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं आते, पर ऑलमोस्ट हर शू पे एक बार अपने घर के चारों तरफ भी दौड़ते हैं। फास्ट रन्स पे 90 डिग्री टर्न्स के दौरान ही ग्रिप का ट्रू टेस्ट होता है। फ्लो प्लस का ट्रैक्शन सीमेंट, रोड, इवन हार्ड ग्राउंड पे कमेंडेबल है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस प्राइस पॉइंट पे फ्लो प्लस का अपर अच्छा है, मिडसोल अच्छा है, तो प्राइस भी डेफिनेटली एक लाइक बनता है। क्योंकि फ्लो 3 अभी वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त 1690 का आ रहा है मिंत्रा में और 1400 रेड टेप के वेबसाइट में। सेल के समय प्राइस और गिरेगा, पर 1400-1500 रुपए पे भी ये एक्सेप्शनल वैल्यू डिलीवर करता है। अब बात करेंगे डिसलाइक्स के बारे में। फ्लो 3 के अपडेटेड अपर के कारण वेट थोड़ा बढ़ा है। यूके 9 में V1 आता था 286 ग्राम्स का। V3 अनफॉर्चुनेटली 300 ग्राम्स का थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है। 15 ग्राम्स की बढ़ोतरी उतना बड़ा डिसलाइक नहीं है, क्योंकि इसका लाइवली राइड वेट को निगेट करता है और हील स्लिप एंड स्टेबिलिटी इश्यूज नहीं होने के कारण आप पीस ऑफ माइंड से दौड़ सकते हो। जो इशू हमने आउट ऑफ द बॉक्स फ्लो 3 में एक्सपीरियंस किया वो है फर्मर फोम। V1 की तरह फ्लो 3 का स्टेप इन फील फॉर्म साइड पे है। फ्लो प्लस के रिव्यू में कहा था कि इसे डिसलाइक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शू एक ही पर्पस के लिए बना है, तेज दौड़ने के लिए। मिडसोल थोड़ा हार्ड है, नॉर्मल इजी रन्स पे कंफर्टेबल नहीं लगता। डिसलाइक्स यहीं पे खत्म होते हैं। अब हम इसके अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे। शुरू करते हैं अपर से। फ्लो 3 का अपर टॉप नॉच है। मेश क्वालिटी, लॉकडाउन, विड्थ, एक्स्ट्रा लेस आइलेट डिस्कस कर चुके हैं। ब्रीदेबिलिटी भी सही है। एयर फ्लो अच्छा पाया। पैडिंग मिनिमल रखा गया है, मेनली हील कॉलर के पास। अननेसेसरी स्टफिंग नहीं डाला गया है, जैसा टेम्पो या रेस फोकस शूज में होना चाहिए। लेंथ थोड़ा ज्यादा है। अगर आपको इन बिटवीन साइजेस जैसे 8.5 परफेक्ट लगता है, लेकिन मजबूरन 9 लेना पड़ता है, तो फ्लो 3 पे साइज डाउन कर सकते हैं। इस माइनर शॉर्टकमिंग के बाद भी अपर को देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। रन एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्लो 3 एक स्पेशलिस्ट शू है।
काफी रनर्स बजट कैटेगरी में अपने 5K 1600 मीटर या 800 मीटर के लिए रेसिंग शूज के बारे में पूछते हैं। फ्लो 3 उनके लिए वेल सूटेड है। रनिंग के दौरान हमने पाया कि फ्लो 3 बेस्ट रिस्पॉन्ड करता है फास्टेस्ट स्पीड पे। एक 30 मिनट्स का टेम्पो रन किया 5 मिनट्स पर किलोमीटर पेस पे और राइड रिस्पॉन्सिव लगा, पर जब 1 किलोमीटर रिपीट्स किए 430 मिनट्स पर किलोमीटर पे, तब इसका ट्रैम्पोलिन लाइक बाउंस फोरफ्रंट पे आया। सिंस इसका प्लेट एंड फोम कॉम्बो स्टिफ है, ये इजीली फ्लेक्स नहीं होता एंड दौड़ते हुए एडेड पॉप देता है, जैसा आप एक एक्चुअल प्लेटेड शू से एक्सपेक्ट करोगे। V1 का रॉकर अच्छा था, V3 भी सेम प्लेटफॉर्म पे बना है। फ्लो 3 एक अप टेम्पो रनिंग शू है। 6 मिनट्स पर किलोमीटर से स्लो दौड़ो तो थोड़ा फॉर्म लग सकता है, स्पेशली शुरू में। इसे अभी और 50 किलोमीटर लगेंगे फुली ब्रेक इन करने के लिए, तब जाके स्लोअर स्पीड्स पे कंफर्टेबल लगेगा। ये इम्पैक्ट अब्जॉर्प्शन या प्रोटेक्शन के लिए नहीं बना, इजी या रिकवरी रन्स के लिए इससे बेहतर ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे। मिडसोल को देंगे 7.75 आउट ऑफ 10। ग्रिप के बारे में हमने एट लेंथ डिस्कस किया था लाइक सेक्शन में। अब बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी के बारे में। रबर है टीपीआर, पर हर टीपीआर कंपाउंड सेम नहीं होता। 40 किलोमीटर के बाद रबर पे जो डिजाइन पैटर्न है वो नहीं घिसा, ये पॉजिटिव साइन है। ट्रेड पैटर्न तो अग्रेसिव है ही, काफी सारे ग्रूव्स और कट्स भी दिए गए हैं बेहतर पकड़ के लिए। थिकनेस भी अच्छा खासा है, पर ये कटआउट्स पे पत्थर फंसते हैं। आउटसोल को देंगे 3.75 आउट ऑफ 5 और टोटल स्कोर होगा 15.25 आउट ऑफ 20। रेड टेप फ्लो प्लस 3 ने हमें जेन्युइनली इंप्रेस किया और इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला तो प्राइस टू क्वालिटी और दूसरा कि ऐसा लग रहा है कि रेड टेप इंडियन रनर्स के फीडबैक को सुना है। फ्लो 1 बहुत बड़ा हिट था, पर फ्लॉलेस नहीं। रेड टेप ने फ्लॉज को एड्रेस किया है। होपफुली एशियन भी हाइपर कुशन और एरोफोम को बेहतर बना पाए, क्योंकि फ्लो प्लस के अलावा उन दोनों शूज में पोटेंशियल है। कंपैरेबल शूज में होंगे बोल्ड फिट के वोल्ट और इग्नाइटर। इन दोनों की क्वालिटी को बोल्ड फिट ने सुधारा है, जैसे रेड टेप ने फ्लो 3 के साथ किया है। इग्नाइटर और वोल्ट प्लेटेड नहीं है, लेकिन एनर्जी रिटर्न लाजवाब है। बोल्ड फिट रेड टेप से सॉफ्टर भी है, यानी स्लो इजी रन्स हैंडल कर सकता है। इग्नाइटर या वोल्ट फ्लो प्लस का कॉम्पिटिटर न होके एक रोटेशन में बेहतर वर्क करेंगे, जहां इजी एंड मॉडरेट स्पीड के रन्स आप बोल्ड फिट पे कर सकते हो और टेम्पो एफर्ट्स एंड पीक रेसेस रेड टेप में। एशियन का हाइपर कुशन 13 फ्लो प्लस का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। रेड टेप का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिव स्नैपी राइड। हाइपर कुशन का टैगलाइन होगा लाइट वेट कंफर्ट। हाइपर कुशंस बिगिनर रनर्स के लिए बहुत सही रहते हैं, क्योंकि उन्हें एनर्जी रिटर्न से ज्यादा कुशनिंग मैटर करता है। ये उनके लिए भी सही रहेगा जो बैक पेन या शिन स्प्लिंट से परेशान है, बट एक फास्ट शू चाहिए। वेट हाइपर कुशन को इस पर्पस के लिए सूटेबल बनाता है। ये भी वोल्ट या इग्नाइटर की तरह रोटेशन में अच्छा काम कर सकता है रेड टेप के साथ। रेड टेप का फ्लो प्लस वर्जन 2 अभी भी अवेलेबल है। इन दोनों में क्लियर विनर है फ्लो 3। जो फ्लो 2 के प्रोज हैं वो फ्लो 3 में भी मिलेगा, एक्सेप्ट वेट। फ्लो 2 मच लाइटर है, पर मिडसोल बहुत फर्म है। साइजिंग एंड हील स्लिप कंसर्न इसमें भी कैरी फॉरवर्ड हुआ था वर्जन 1 से, और अपर का बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। तो ये था हमारा फुल रिव्यू रेड टेप फ्लो प्लस 3.0 का। अगर आप इस शू को लेने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले में। थैंक यू एंड गुड बाय।